नमस्कार सबको। आज की वीडियो हम हिंदी में बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी त्रिपुरा वासी और पूरी जो भी है, नॉट ओनली त्रिपुरा वासी बट अ कॉमन मैन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स आज के टॉपिक एग्जैक्टली क्या था और हम आज लाइव वीडियो क्यों कर रहा है। तो लेट मी गिव यू हाईलाइट में ये है कि आज हमारे साथ दो बंदे हैं, एक डेविड और दूसरा है वीरचंद्र। लेट मी नॉट टेक द टाइटल, ओके। टाइटल जो भी हो छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता है। एंड वी हैव आवर वॉलंटियर मिस्टर सलीम रांखोल एंड मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट प्रांतुष देवबर्मा एंड माई सेल्फ दिनेश देवबर्मा, द डायरेक्टर ऑफ त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन। तो आज यहाँ एक अवेयरनेस के लिए हम लोग वीडियो कर रहा है क्योंकि गलतियां सबसे होते हैं, बट उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए वो सब इंफॉर्मेशन देने के लिए या सबको बताने के लिए हम आज आए हैं। जो इन दोनों को जानते हैं वो तो शायद जान जाएगा कि ये लोग है कौन और कहाँ के हैं, बट हम यही बोलना चाहते हैं कि इन दोनों ने कुछ गलतियां किया है, बट हम ये नहीं बोलना चाहते कि कौन सा ट्राइब या कौन सा टाइटल को बिलोंग करता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने आसपास में से झगड़ा वगड़ा कुछ करें। तो इनसे पहले पूछूंगा कि ये आज यहाँ क्यों था। बोलना नहीं है आपने किसको गाली दिया है, बट दिया। तो आप सीधा बोलो कि आपने जो है जो किया था, आप पहले बोल के सुना, उसके बाद हम फिर बोलेंगे। एक्चुअली मेरे तरफ से एक गलती हो गया कि थोड़ा जोर से। ये मेरे तरफ से एक गलती हो गया जो मैंने गाली दिया था, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इनका से ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इनका है कि इन्होंने किसी को गाली दिए थे, दारू पी के हो या नशे की हालत में बोले हो, पूरी कम्युनिटी को गाली हो गया वो अनफॉर्चुनेटली, पर इन्होंने अभी आके सॉरी बोला है। कहाँ गलतियां होती है, हर इंसान से गलतियां होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर गलती को जाके बस उसको पनिश करते जाए। वी आर नॉट दैट, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम एक संग रहे। इन्होंने जिसको भी गाली दिया है उन लोगों को इन्होंने सॉरी बोला है, सॉरी मांगा है। गलती अनजाने में दिया है, जाने में दिया है या नशे की हालत में दिया है, बट दिया है, बहुत गंदा हुआ है। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जैसे ये आए हमारे साथ, हमारे सामने गाली देने के बाद सॉरी मांगने के लिए आया, सॉरी मांगने के लिए आया, सबसे बड़ी बात है कि he accepted the mistake that he have done. That is the first acceptance that he ever did, and that is a very good point. तो हम लोग फ्यूचर में भी अगर इन केस एक दूसरे को गाली देता है तो सॉरी बोलना सीखो। इन्होंने किसी कम्युनिटी को गाली दिया था और ये कम्युनिटी ने सुन लिया था। अगर सुनेगा तो ऑब्वियसली दंगा वंगा तो होगा या फिर एक दूसरे के बीच में झगड़ा होएगा। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी के भी हो, किसी भी ट्राइब में हो, किसी भी जाति को बिलोंग करते हो, एक दूसरे के बारे में किसी को गाली नहीं देना है, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में गाली देगा तो वो झगड़ा एक दूसरे के बीच में नहीं रहेगा, वो फाइट दो जातियों के बीच में फाइट हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और जिंदगी में कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो या 1000 बार सोच लिया करो कि आगे जाके क्या होने वाला है। कोई अपने आप को बड़ा दिखा के, हिम्मत वाला दिखा के किसी को गाली नहीं देना है, किसी को चैलेंज नहीं करना है। तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग इश्यूज इन लाइफ। अभी इनका सुनते हैं। तो मैंने गलती किया था फोटो का वजह से, कुछ मैंने दूसरे AI ने एडिट किया है और मैंने लड़की का पेरेंट्स को सेंड करके मैंने गलती किया। दोबारा मेरा भी ऐसा गलती नहीं होगा, सबको माफी चाहता हूँ और लड़की का तरफ से भी मैं माफी चाहता हूँ। और उसके बाद जाके मैं कल गांव जाऊंगा, गांव जाने के बाद सबको माफी मांगूंगा। ठीक है। तो इनका ये है कि इन्होंने AI के जरिए किसी की फोटो एडिट किया था, एडिट करके घर वाले को भेज दिया था, लड़की को भी भेज दिए थे। तो इसमें आप समझो इनका गलती भी इट्स साइबर क्राइम, अगर बोलने जाए इट्स अ बिग साइबर क्राइम। फिर भी हम ऐसे ह्यूमैनिटी, ऐसे अपना खुद का कम्युनिटी के है करके हम इनको पनिशमेंट हमारे तरफ से नहीं देंगे। ये खुद गलती मान के आए हैं, हम लोगों के पास आए हैं और हम उनको जाके लेके आए हैं। अभी ये खुद जाएगा फेस टू फेस, घर वाले से माफी मांगेगा और सरेंडर करेगा खुद को। तो ये खुद को सरेंडर कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि इसको भी कुछ थोड़ा नरम या पनिशमेंट जो भी मिलना हो, ही एक्सेप्ट्स इट, क्योंकि इन्होंने अपना गलती माने हैं। अभी इनका केस का मैं सिचुएशन बताता हूँ। इनका केस में एक हुआ है, इन लोगों ने AI के जरिए किसी की
फोटो एडिट करा है, जो गलत फोटो ही बोलेंगे हम, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है ये समझो। उसके वजह से लड़की शर्मिंदगी से वो सुसाइड कर सकते थे, या कुछ तो कर सकते थे, अपने जान ले सकते थे, या समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक ले लेते, या फिर वो शर्मा के पता नहीं क्या कर लेते। बट अच्छी बात है कि ये इन्होंने नहीं करा है, पर हाँ उनके मम्मी उसके घर वाले ने तो गुस्सा होकर इनके ऊपर केस डाल दिया है। यस, लकी दैट ही इज गुड, ही एक्सेप्टेड इट एंड वो जाके सरेंडर कर देगा। बट आइंदा से मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ना करे, कि किसी की फोटोज को लेके कोई ना करे, क्योंकि इसमें आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी खुद की बीवी हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है कि AI इज समथिंग दैट इज गोइंग बैड। AI एक तरह से अच्छा है, दूसरी तरफ से बहुत बुरा है। तो ये बुरी चीज को हम अवॉइड करके अच्छा चीज को अपनाना है। जैसा हम हमेशा बोलते आए हैं, AI अगर आपको कपड़ा पहना सकता है तो उतार भी सकते हैं। जैसा फेसबुक में लोग अपने आप को कपड़ा अलग अलग पहना के AI के जरिए अपडेट कर देते हैं और प्राउड फील करता है कि आई ऑल्सो कुड डू दिस। बट आपने ये कभी नहीं सोचा कि जिस AI से आज आप अपना फोटो में अपना बदन में कपड़ा पहना ले रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े या साड़ी या कोई जीन्स या कुछ भी पहना के ले रहे हो, अब ये भी सोचो कि उसी सेम AI कैन टेक ऑफ योर क्लॉथ्स, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर गाइज एज वेल। It is not meant for girls alone, but everybody, whoever does that, that should not be a trend that we should follow, because that becomes a wrong thing. अगर हम चाहते हैं कि अपना सलीम भाई अपना लोकल लैंग्वेज में अपने तरफ से कुछ बोल दे, मतलब अपना रांखोल लैंग्वेज में, क्योंकि हर किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो एटलीस्ट रांखोल में तो समझ में आएगा। देवरमा लोग या जो भी हो, हिंदी तो बहुत का आता है, बट रांखोल there are many people who stays in a remote area who doesn't even understand Hindi also. So please take off this audio. Well, right long. Hemarding abani khat ke case handle kare hum to hema arming a David Halam. No time. Hemarding khat ke case hum tu khat ka mira. Ai ko mo yang kan ni ama full details ha kanjung hore cylinder hore pe ama sigin ha हमारा खोमा कंटी ता हेमन एकला AI खात का AI एप्स या AI वेबसाइट हम दुंगेन फोटो एडिटिंग एंड थोड़ा खात का ब्लैकमेल है देता हम ब्लैकमेल गेन हा पोल्स एंड थोड़े आ पेरेंट्स गए नेम थोड़े हमार दिन हा some unexpected things happening ama sigin emakom ha cylinder ha pera aban netu ha flight le ko kan deb jaikla ha सम्मान किसे मेंशन कर दी रंगसन हार्मोन पर ब्लैकमेल कर no mention you don't have to mention that ar netu ha ko kan deb ra ar pre hamar ding police stations ambasa police stations ha cylinder var pera I long time ya thank you So उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आए, थोड़ी बहुत इन्होंने केसेस बता दिया रांखोल लैंग्वेज में। बता रहे आई थिंक हलाम आल्सो अंडरस्टैंड्स योर लैंग्वेज। yeah obviously हलाम, रांखोल, रांगलोंग, डारलोंग, similar only language so is all obviously similar. most of them would understand it। कि देखो आज हम लाइव वीडियो इसलिए करना पड़ रहा है ताकि ये एक सोशल नॉलेज हो लोगों के लिए, एक नॉलेज, एक पूरा सोशलिटी में हम क्या सोचना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। तो वही सीख हम पूरी यंगस्टर्स को देना चाहते हैं कि ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि यू नेवर नो कि कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाले हैं। आज तो आप जोश और हवास में, जोश में या हिम्मत में बोल देंगे, पर कल क्या होगा नहीं पता। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं पूरे यंगस्टर्स लोग, ऑल द यंगस्टर्स, सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टे कनेक्टेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। ये आजकल हो क्या रहा है वो सब को भी आप लोग सीखने की कोशिश करो कि ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है, और गलती ना करें।
हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग डेवलपमेंट कैसे करें, अपने गांव को कैसे डेवलप करें, अपने आप को कैसे डेवलप करें, अपने फैमिली को कैसे डेवलप करें। ना कि हम किसी और की फैमिली को तोड़े, ना किसी के साथ झगड़ा करें या ड्रग्स ले या कुछ ले, वो सब नहीं करना चाहिए। हम लोगों को यही सोच रखना चाहिए, यही सीख रखना चाहिए हम लोगों को कि हम आगे हमारा कम्युनिटी को कैसा आगे बढ़ाए। नो मैटर व्हाट टाइटल यू बेयर, नो मैटर व्हाट surname you bear, what matters is the development within ourselves that we should think about। कि अगर हम लोग अपने सोसाइटी को डेवलप नहीं करना चाहेंगे तो कभी डेवलप नहीं होएगा। इसीलिए हम कहते हैं सेल्फिश मत बनो। हम अपने लिए कमाने के लिए आते हैं बाहर, आउट ऑफ स्टेट, बट सिर्फ अपने लिए मत कमाओ। कमाते हैं तो अपने घर वाले के लिए कमाओ, अपने फ्यूचर के लिए कमाओ, अपने गांव के लिए कमाओ। अगर जब आप खुद पे इंसानियत आएगा तब जाके हम लोग डेवलप होंगे। सिर्फ अपने लिए कमाने वाले कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ अपने लिए सोच के काम करने वाले कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। अगर डेवलपमेंट करना है, अगर सोचते हैं तो हमको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको खुद ये इच्छा रखना पड़ेगा कि हमको डेवलप करना है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था, बचपन से हम लोग खराब रास्ते से चल के आ रहे थे और आज भी वही परिस्थिति है। तो ये नहीं बोल सकता कि हम बचपन से इसी रास्ते में चल के आ रहे हैं तो अभी भी हम भी वही चलेंगे। अगर आपने भी वैसे सोच लिया तो समझो आपके बच्चे लोग भी उसी रास्ते से चलेंगे जो खराब है। आप अभी जो यंगस्टर्स हैं उनको सोचना है कि भले ये 10 साल पहले खराब हो, आज हमको जाके ये रास्ता रिपेयर करना है या करवाना है। चाहे गवर्नमेंट करे या ना करे, हम पूरा गांव वासी, पूरा गांव में रहने वाले लोग सब मिलके थोड़ा थोड़ा करके भी हम अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हमेशा हम गवर्नमेंट के लिए इंतजार करते करते 10 साल बीत गया फिर भी अपना रास्ता नहीं बने तो समझो कि वो रास्ता अगले 10 साल में भी नहीं बनने वाला। तो डेवलपमेंट कहाँ है? अगर डेवलपमेंट करना है तो खुद सोचो, खुद डेवलपमेंट को सोचो और ग्रुप बनाओ अपने यंगस्टर्स में। जो कमाते हैं उसी से डालो, तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ना कि हम किसी की कौन सी लड़की क्या है, क्या करती है, कौन सा लड़का कहाँ जाता है, कौन ड्रग लेता है, वो देखे बगैर अगर हम लोग अच्छे से देखने जाएगा देन वी आर कॉल्ड डेवलप्ड। आज त्रिपुरा इज वन ऑफ द 5th नंबर में से लिटरेट स्टेट कहा जाता है। मतलब सबको पढ़ना लिखना आता है, सबको अपना सिग्नेचर तो डालना आता है। दूसरा स्टेट में जाके देखो बहुत सारे लोग ऐसा है जिसको लिखना भी नहीं आता, थंब प्रिंट देता है आज भी। बट वी आर हैप्पी कि जैसे कि यू गाइस गॉट टू नो कि AI क्या होता है, इसको पता चल गया। फेसबुक क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, इंस्टाग्राम में अपलोड डालता है। बट ये नहीं सोचते कि हम लोग सिर्फ एंजॉयमेंट की दुनिया में जाएगा तो अपना फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो गाइस स्टे कनेक्टेड विद द अदर सोशल वर्क एज वेल कि दुनिया में, अपने गांव में, अपना स्टेट में और हम जिस स्टेट में रहता है इसके आसपास में क्या हो रहा है उसका भी जानकारी रखो। बट किसी के बारे में बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। पॉइंट है? Yes. यू अग्री टू योर फॉल्ट? I agree myself and my Yes. यू अग्री टू योर फॉल्ट? Yes. गुड। सो सबसे बड़ी पॉइंट है कि दे एग्रीड द मिस्टेक्स, राइट? द पर्सन हु एग्रीज देयर मिस्टेक्स आर द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अपना गलती नहीं मानते, अपने गलती करने के बावजूद भी वो गलतियों से बचने की कोशिश करता है, किसी ना किसी को ऊपर ठोके या झूठ बोल के। बट ये नहीं समझते कि एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 1000 झूठ बोलना पड़ेगा और लास्ट में उसी में वो दलदल में फंसे जाएगा। तो अच्छी बात है कि आप दोनों स्टार्टिंग में ही आके अपने गलतियां मान लिए। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। गुड, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आगे आए, सामने आए कि दुनिया को भी हम बता सके कि गलती एक्सेप्ट करना बुरी बात नहीं है। गलती किए हैं तो गलती मानना पड़ेगा, जाने अनजाने में हो, जो भी हो, गलती किए है हमने तो मानना पड़ेगा। ठीक है? तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो कमेंट करना चाहता है ये वीडियो के जरिए, आई डोंट नो इफ यू कॉल हैव अंडरस्टूड और नॉट। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके सुनो, अगर 2 बार में नहीं समझ में आया तो 3 बार रिपीट करके सुनो, फर्क नहीं पड़ता। बट हम चाहते हैं कि लोग समझे और स्प्रेड करें ये वीडियो को, ऐसा वीडियोस को स्प्रेड करें। और आप लोग हमारे कमेंट्स में ये बताएं कि आप
लोग हमसे कौन सा टॉपिक में बात करवाना चाहते हैं, हम उसी टॉपिक में आके अगर बात करेंगे। अगला हमारा एक टॉपिक रहेगा ड्रग्स का, फिर से हम आएगा प्रॉब्लम नॉट टुडे बट टुमारो और सो। ड्रग्स के टॉपिक को लेके हम फिर से आएंगे और हमारे यंगस्टर्स को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Say thank you very much and Thank you. Thank you Hansa very much. is our motto and Hansa is what we want.